नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अमित शाह बोले, दिल्ली में एनडीए की सरकार बनेगी। आंध्र प्रदेश में कहा, प्राकृतिक आपदा में एनडीआरएफ और मैन मेड आपदा में एनडीए काम आती है। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि एनआईडीएम के दक्षिणी परिसर और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ की 10वीं बटालियन परिसर के साथ अन्य प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। इस दौरान एक जनसभा में उन्होंने कहा कि जब कोई आपदा यानी कि भगवान के द्वारा कोई आपदा भेजी जाती है तो एनडीआरएफ मदद करने के लिए आती है, लेकिन मैन मेड आपदा यानी कि मानव निर्मित आपदा होती है तो एनडीए मदद करने के लिए आती है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद एनडीए 2025 में दिल्ली में सरकार बनाएगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी का व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट हुआ शुरू। गरीबों के लिए न्याय की आवाज उठाएंगे, कहा मोदी सरकार की गलत नीतियों से गरीब परेशान है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को गरीब और मेहनतकश वर्ग के लिए व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट अभियान शुरू कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि व्हाइट टी शर्ट कपड़े का टुकड़ा नहीं बल्कि संविधान की रक्षा और न्याय के लिए खड़े होने का प्रतीक है। पार्टी ने आगे कहा कि आज मेहनतकश वर्ग मोदी सरकार की गलत नीतियों की वजह से भयंकर दबाव में जी रहा है। बढ़ रही महंगाई ने इनके सपनों को तोड़कर रख दिया है। कंपनियां तो फायदे में है, लेकिन इनकी आमदनी नहीं बढ़ रही। जिंदगी बद से बदतर होती जा रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इजराइल को मिली बंधकों की पहली लिस्ट। गाजा में युद्ध विराम लागू हुआ। प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बड़ा ऐलान। दरअसल दोस्तों, फिलिस्तीन के शहर गाजा में इजराइल के युद्ध पर विराम लग गया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कार्यालय ने एक एक्स पोस्ट में बताया कि गाजा में युद्ध विराम लागू हो गया है। नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि युद्ध विराम 3 घंटे देरी से लागू हुआ है क्योंकि हमास ने बंधकों की लिस्ट सौंपने में देरी की। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी एक एक्स पोस्ट में बताया कि इजराइल को बंधकों की लिस्ट मिल गई है और इनकी सिक्योरिटी जांच की जा रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। किसान आंदोलन अनशन के 55वें दिन ढल्लेवाल को ग्लूकोज चढ़ाया गया। केंद्र बातचीत को तैयार। कृषि मंत्रालय के अफसर खनौरी बॉर्डर पहुंचे। 14 फरवरी को मीटिंग। जी हां दोस्तों, सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद समेत 12 मांगों को लेकर 55 दिन से अनशन पर रहे 70 साल के किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल को ग्लूकोज चढ़ाया गया है। शनिवार को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी पंजाब और हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे थे। उन्होंने ढल्लेवाल से मिलकर मीटिंग पर न्योता दिया। केंद्र की तरफ से बातचीत का प्रस्ताव मिलने के बाद किसानों ने ढल्लेवाल को मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए हामी भर दी थी और देर रात उन्हें ग्लूकोज चढ़ाया गया। अब चंडीगढ़ में 14 फरवरी को किसान संगठनों की भारत और पंजाब सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक होगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अहमदाबाद में आयुष्मान घोटाला। आरोपी रिमांड पर। कल रात गिरफ्तार हुआ था। 2 मरीजों की जबरन एंजियोप्लास्टी करवाई थी, बाद में मौत हुई। दरअसल दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद में पीएमजेएवाई योजना में घोटाले के आरोपी कार्तिक पटेल को कोर्ट में पेश कर दिया गया। कोर्ट ने उसे 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। दरअसल दोस्तों, कार्तिक के अस्पताल में 2 मरीजों की पीएमजेएवाई योजना के तहत जबरन एंजियोप्लास्टी की गई थी। इसके बाद मरीजों की मौत हो गई। घटना के बाद कार्तिक त्यागी फरार हो गया था। पुलिस ने उसे शनिवार रात अहमदाबाद एयरपोर्ट से दुबई से लौटने पर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कोर्ट में कहा कि कार्तिक और उसकी टीम ने मरीजों की जांच रिपोर्ट में 30 से 80% ब्लॉकेज दिखाए ताकि पीएमजेएवाई का लाभ उठाया जा सके। 956 दिन में योजना के तहत 3,500 से ज्यादा क्लेम किए गए। 3800 एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी की गई। सरकारी वकील ने कोर्ट में कहा कि अस्पताल में सभी ऑपरेशन कार्तिक के कहने पर ही किए गए थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण का विरोध। हजारों प्रदर्शनकारी पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर उतरे। मस्क के खिलाफ भी नारे लगाए। जी हां दोस्तों, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं। शपथ ग्रहण से पहले ही देश के कई हिस्सों में उनके विरोध में प्रदर्शन हो गए हैं। दरअसल दोस्तों, शनिवार को हजारों लोगों ने अलग अलग जगहों पर ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजधानी वाशिंगटन में कई एनजीओ के एक ग्रुप ने पीपुल्स मार्च बैनर के तले ट्रंप की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किए। प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप के अलावा एलन मस्क और उनके निजी करीबी सहयोगियों के खिलाफ पोस्टर और बैनर के जरिए विरोध जताया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जेपी नड्डा बोले, अंबेडकर ने नहीं, इंदिरा गांधी ने संविधान में सेक्युलर सोशलिज्म शब्द जोड़ा। इन्होंने इमरजेंसी लगाई। अखबारों के एडिटोरियल ब्लैक हो गए थे।
जी हां दोस्तों, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भाजपा के कार्यक्रम संविधान गौरव अभियान के लिए अहमदाबाद पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि 75 में से 65 साल कांग्रेस ने इस देश पर राज किया। उन्होंने संविधान के साथ खिलवाड़ किया, संसद में बिना पास कराए ही अनुच्छेद 35A लागू कर दिया। नड्डा ने कहा कि अंबेडकर ने संविधान में सेक्युलर शब्द नहीं जोड़ा था। उन्होंने कहा था कि देश में सभी धर्मों को बराबर माना है, इसलिए सेक्युलर शब्द लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस्लामिक स्टेट को संविधान में यह शब्द लगाने की जरूरत है। अंबेडकर ने यह भी कहा था कि भारत में कैसी सरकार हो इसका फैसला जनता करेगी, इसलिए संविधान में सोशलिज्म और सेकुलर शब्द नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन इंदिरा गांधी ने इन शब्दों को जोड़ा। इंदिरा ने ही इमरजेंसी लगाकर क्रूरता की थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। महाकुंभ पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। स्वामी अवधेशानंद के शिविर में 6 दिन रहेंगे। दिव्य प्रेम सेवा मिशन की संगोष्ठी में आज शामिल होंगे। जी हां दोस्तों, देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 6 दिनों के लिए कुंभ नगरी प्रयागराज पहुंचे हैं। वह यहां परिवार के साथ रहेंगे। संगम स्नान के साथ कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। शनिवार को ही वह सपरिवार प्रभु प्रेमी संघ शिविर में पहुंच गए थे। दरअसल दोस्तों, आगमन पर जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरिजी महाराज सहित आश्रम के अंतःवासियों ने उनका स्वागत किया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले, हमें विकास के साथ विरासत को भी सहेजना है। महाकुंभ में दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। यह सामाजिक एकता को बढ़ाने वाला पर्व है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को मन की बात के 118वें एपिसोड में महाकुंभ और रामलला का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में दुनिया भर से लोग आते हैं। यह सामाजिक समरसता का ऐसा संगम है जहां जात पात ऊंच नीच से परे लोग एक दूसरे के साथ पवित्र स्नान करते हैं, भंडारों में भोजन और प्रसाद लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुंभ एकता का महाकुंभ है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम को एक सूत्र में बांधता है। यह हजारों सालों से चली आ रही परंपरा है। एक तरफ प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में कुंभ मेला होता है, वहीं दूसरी तरफ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और नर्मदा नदी के तट पर पुष्करम मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी के खिलाफ असम में गैर जमानती FIR दर्ज। 3 दिन पहले कहा था कांग्रेस, भाजपा, RSS और इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ गुवाहाटी के पान बाजार पुलिस स्टेशन में शनिवार को FIR दर्ज की गई है। आरोप है कि राहुल ने भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले बयान दिए। BNS की धारा 152 के तहत दर्ज FIR गैर जमानती है, यानी कि अगर राहुल गांधी की गिरफ्तारी होती है तो उन्हें जमानत के लिए सीधे कोर्ट जाना पड़ेगा। FIR गुवाहाटी हाईकोर्ट के वकील मोनजीत चेतिया ने दर्ज कराई है। चेतिया ने कहा कि राहुल गांधी के बयान से देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। विपक्ष के नेता का सार्वजनिक मंच से दिया गया बयान साधारण राजनीतिक टिप्पणी नहीं है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इजराइल हमास में 14 महीने बाद हुआ सीज फायर। हमास ने 3 इजरायली बंधकों के नाम भेजे थे। शाम 7 बजे होगी रिहाई। जी हां दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच जंग के 14 महीने बाद सीज फायर लागू हो गया। इनमें तय समय से करीब 3 घंटे की देरी हुई। इसे सुबह 11:30 बजे लागू होना था, जो कि दोपहर 2:45 पर लागू हुआ। इजराइल ने हमास पर सीज फायर की शर्तों को पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि हमास ने आज रिहा होने वाले 3 इजरायली बंधकों के नाम नहीं दिए थे। इसके बाद हमास ने आज रिहा होने वाले बंधकों की सूची इजराइल को भेज दी, जिसके बाद से यह लागू हो गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिका में टिकटॉक बंद। 17 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने बैन को मंजूरी दी थी। 2020 से भारत में बंद है यह एप्लीकेशन। जी दोस्तों, टिकटॉक ने अमेरिका में काम करना बंद कर दिया है। अब अमेरिका में लोग इस शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते। महीनों की कानूनी लड़ाई के बाद 17 जनवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून को मंजूरी दी थी। एप्पल हब ने बताया कि अमेरिकी ऐप स्टोर से टिकटॉक ऐप को रिमूव किया जा चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका में टिकटॉक यूजर्स को ऐप खोलने पर यह मैसेज दिखाई दे रहा है कि अमेरिका में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू कर दिया गया है। दुर्भाग्य से इसका मतलब यह है कि आप अभी टिकटॉक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम भाग्यशाली हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि वह कार्यभार संभालने के बाद टिकटॉक को फिर से शुरू करने के सॉल्यूशंस पर हमारे साथ काम करेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। महाकुंभ मेले में आग। गीता प्रेस के 180 कॉटेज जले। खाना बनाते वक्त सिलेंडर ब्लास्ट की आशंका। 1 घंटे में काबू पाया। सीएम योगी पहुंचे। जी हां दोस्तों, प्रयागराज में महाकुंभ के मेला क्षेत्र में शाम करीब 4:30 बजे आग लग गई। शास्त्री ब्रिज के पास सेक्टर 19 में गीता प्रेस के कैंप में यह आग लगी। गीता प्रेस के 180 कॉटेज आग में जल गए। अफसरों के मुताबिक खाना बनाते समय सिलेंडर ब्लास्ट हो गया था। इसके बाद कई सिलेंडर एक के बाद एक ब्लास्ट हो गए। आग बुझाने के लिए 12 फायर ब्रिगेड भेजी गई थी। फायर ब्रिगेड ने आग पर 1 घंटे के भीतर
भीतर काबू पा लिया। एक सन्यासी के 1 लाख रुपए के नोट भी जल गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी सीएम योगी से फोन पर घटना की पूरी जानकारी ली। आग लगने की घटना से कुछ देर पहले ही उन्होंने हेलीकॉप्टर से महाकुंभ मेला क्षेत्र का जायजा भी लिया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सैफ अली खान पर हमला केस, एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। पुलिस का दावा, चोरी के इरादे से घर में घुसा था। कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी दी। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के घर में घुसकर हमला करने के मामले में मुंबई पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस ने रविवार सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आरोपी को शनिवार रात 2 बजे ठाणे के एक लेबर कैंप से गिरफ्तार किया गया था। मुंबई पुलिस के डीसीपी गोदाम दीक्षित ने बताया कि आरोपी चोरी करने के इरादे से एक्टर के घर में घुसा था। उसके पास भारत का कोई वैध दस्तावेज नहीं है। उसके पास जो चीजें मिली है उनके आधार पर बांग्लादेशी होने का शक है। मुंबई पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया। यहां से उसे 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जम्मू श्रीनगर रेलवे लाइन का ट्रायल रन हुआ पूरा। 272 किलोमीटर लाइन पर 111 किलोमीटर की सुरंगें। चिनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भी। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के हिस्से कटरा बडगांव रेलवे ट्रैक पर ट्रायल रन रविवार को पूरा हो गया। 18 कोच की ट्रायल ट्रेन सुबह 8 बजे कटरा रेलवे स्टेशन से कश्मीर की ओर रवाना हुई। ट्रायल की देखरेख कर रहे रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यह USBRL का आखिरी टेस्ट रन है। 41,000 करोड़ रुपए की लागत से बने USBRL प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 272 किलोमीटर है। इसमें 111 किलोमीटर का रास्ता सुरंग के भीतर है। 12.77 किलोमीटर लंबी T49 सुरंग इस प्रोजेक्ट की सबसे लंबी सुरंग है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 17 राज्यों में कोहरा, यूपी में ट्रेनें फ्लाइट हुई लेट। हरियाणा में विजिबिलिटी 5 मीटर। हिमाचल में पारा -9 डिग्री। एमपी में 4.5 डिग्री पहुंचा। जी दोस्तों, देश के कई राज्यों में सर्दी का असर है। 17 राज्यों में रविवार सुबह घना कोहरा भी देखने को मिला। विजिबिलिटी घटने से कई ट्रेनें लेट हो गई। वहीं फ्लाइट ऑपरेशंस पर भी इसका असर पड़ा है। उधर दोस्तों, यूपी में 14 ट्रेनें लेट हुई, जबकि 2 फ्लाइट भी कैंसिल करनी पड़ी है। धुंध के कारण कानपुर प्रयागराज हाईवे पर दिल्ली से प्रयागराज महाकुंभ जा रही टूरिस्ट बस का एक्सीडेंट हो गया। इसमें 10 लोग घायल हो गए। हरियाणा में विजिबिलिटी घटकर 5 मीटर रह गई। मध्य प्रदेश के कई जिलों में 50 मीटर तक से भी ज्यादा दूर देखना मुश्किल हो रहा था। एमपी में सबसे कम तापमान शहडोल में 4.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बर्फबारी के कारण कई जिलों में तापमान में गिरावट हो रही है। केलांग में तापमान -9 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। अटल टनल लगातार दूसरे दिन भी बंद रही। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली की सीएम आतिशी बोली, केजरीवाल पर हमला करने वाले 3 लोग भाजपा प्रत्याशी प्रवेश वर्मा के करीबी, तीनों अपराधी हैं। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने रविवार सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल पर हुए हमले को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं पर नए आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पर भाजपा के 3 गुंडों ने हमला किया। ये तीनों हार्डकोर क्रिमिनल्स थे जो केजरीवाल की हत्या करना चाहते थे। तीनों पर चोरी डकैती से लेकर हत्या तक के प्रयास के मामले दर्ज हैं। आतिशी ने कहा कि यह आम कार्यकर्ता नहीं, सदे हुए गुंडे हैं। चुनाव में हार को देखते हुए भाजपा बौखला गई है। वो केजरीवाल की जान लेने पर उतर आई है। वहीं दोस्तों, आम आदमी पार्टी के इन आरोपों पर भाजपा नेता प्रवेश वर्मा ने कहा कि 11 साल सीएम रहने के बाद भी केजरीवाल को घर घर जाकर कैंपेन करना पड़ रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। फिल्म इमरजेंसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, 2 दिन में कलेक्शन हुआ 5.92 करोड़। 5 साल में रिलीज हुई कंगना रनावत की हिंदी फिल्मों का रिकॉर्ड टूटा। जी हां दोस्तों, कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी 17 जनवरी को रिलीज हो चुकी है। विवादों के बावजूद फिल्म को क्रिटिक्स की सराहना मिल रही है। हालांकि कलेक्शन के मामले में फिल्म ने धीमी शुरुआत की है। फिल्म ने पहले दिन 2.5 करोड़ रुपए का ओपनिंग कलेक्शन किया था। वहीं दोस्तों, दूसरे दिन फिल्म की कमाई में 39% का उछाल आया। बॉक्स ऑफिस ट्रैकर वेबसाइट Technical.com की रिपोर्ट के अनुसार दूसरे दिन फिल्म इमरजेंसी ने 3.42 करोड़ का कलेक्शन किया। इसी के साथ 2 दिनों में फिल्म की कमाई 5.92 करोड़ रुपए हो चुकी है। यानी कि दोस्तों, रविवार को फिल्म की कमाई में और भी बढ़ोतरी के अनुमान है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जडेजा रणजी के प्रैक्टिस सेशन में हुए शामिल, दिल्ली के खिलाफ खेल सकते हैं। 2023 में आखिरी बार खेला था घरेलू क्रिकेट। दरअसल दोस्तों, भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा घरेलू ड्यूटी पर लौट आए हैं। उन्होंने रविवार की सुबह सौराष्ट्र टीम के साथ रणजी प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। जडेजा के प्रैक्टिस सेशन में शामिल होने से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि वह रणजी ट्रॉफी 2024-25 के दूसरे लेग में सौराष्ट्र की ओर से खेल सकते हैं। दरअसल दोस्तों, सौराष्ट्र का सामना 23 जनवरी को राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम के पास ग्राउंड सी में दिल्ली से होगा।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण के बाद चीन जाएंगे, चीनी राष्ट्रपति से कल फोन पर बात की, भारत के दौरे पर भी आ सकते हैं। जी हां दोस्तों, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने के बाद चीन के दौरे पर जा सकते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप चीन के संबंधों को गहरा करने के लिए बीजिंग की यात्रा करना चाहते हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल के 100 दिनों के अंदर ही यह दौरा करने की इच्छा जताई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। रैना बोले सूर्या को चैंपियंस ट्रॉफी में होना था, वे गेम चेंजर खिलाड़ी हैं, शुभमन गिल भारत के अगले सुपरस्टार होंगे। जी हां दोस्तों, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम की घोषणा हो चुकी है। टीम में सूर्य कुमार यादव को जगह नहीं मिली है। सुरेश रैना का मानना है कि टीम में सूर्या को भी होना चाहिए था। दरअसल दोस्तों, पूर्व क्रिकेटर रैना ने रविवार को स्टार स्पोर्ट्स प्रेस रूम शो में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए चुनी गई भारतीय टीम से जुड़े सवालों के जवाब दिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अल्काराज ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे, उनके प्रतिद्वंदी ब्रिटेन के ट्रेपर चोटिल होकर रिटायर हुए। गोफ सेवालेंका भी जीती। जी हां दोस्तों, स्पेन के कार्लोस अल्काराज ऑस्ट्रेलियन ओपन के मेंस सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अल्काराज के प्रतिद्वंदी ब्रिटेन के नंबर 1 जैक ट्रेपर चौथे राउंड में चोटिल होकर रिटायर हो गए थे। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल बोले केंद्र सरकार हमें जमीन दे, सफाई कर्मचारियों के घर हम बनाएंगे, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा था जन कल्याणकारी योजनाएं चालू रहेंगी। जी हां दोस्तों, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार सुबह सफाई कर्मचारियों के लिए घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार सब्सिडी पर जमीन दे दे तो हम उस पर मकान बनवाकर आसान किस्तों में सफाई कर्मचारियों को मालिकाना हक देंगे। दिल्ली में जमीन का मामला केंद्र सरकार के अधीन है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को इस संबंध में पत्र लिखा है। केजरीवाल ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री इसके बारे में राजी होंगे, क्योंकि ये गरीबों के कल्याण के बारे में है और जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि दिल्ली में कल्याणकारी योजनाएं लागू रहेंगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 90 घंटे काम मुश्किल, क्वालिटी है सबसे पहले न कि घंटे की संख्या, L&T चेयरमैन के बयान पर बोले भारत पे के सीईओ। जी हां दोस्तों, भारत में 90 घंटे के कार्य सप्ताह को लेकर चल रही बहस के बीच वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी भारत पे के मुख्य कार्यपालक अधिकारी नलिन नेगी ने कहा कि जब कार्यस्थल पर कर्मचारियों के परिणामों और उत्पादकता को मापने की बात आती है तो गुणवत्ता अधिक मायने रखती है, न कि लंबे समय तक काम करना। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत पे में हम काम के घंटों को लेकर अधिक अपेक्षाएं नहीं रखते हैं। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब कॉरपोरेट भारत में काम के घंटों को लेकर बहस छिड़ी हुई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान ने मुल्तान टेस्ट 127 रन से जीता। वेस्टइंडीज की दूसरी पारी 123 रन पर सिमटी। साजिद खान को मैच में 9 विकेट मिले। जी दोस्तों, पाकिस्तान ने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज को 127 रनों से हरा दिया। मुल्तान की स्पिन फ्रेंडली विकेट पर लो स्कोरिंग मैच रहा। रविवार को तीसरे दिन 251 रन के जवाब में वेस्टइंडीज की दूसरी पारी 123 रन पर ही सिमट गई। प्लेयर ऑफ द मैच रहे साजिद खान ने कुल 9 विकेट निकाले। पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में 5 विकेट लिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चुनावी बॉन्ड्स पर रोक लगते ही प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट में डोनेशन की बाढ़, बीजेपी को मिली सबसे बड़ी रकम। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की ओर से फरवरी 2024 में चुनावी बॉन्ड्स योजना को निरस्त करने के बाद प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट को कॉर्पोरेट डोनेशन में भारी वृद्धि देखने को मिली है। 2023-24 में ट्रस्ट ने कुल 1075.7 करोड़ रुपए की डोनेशन राशि हासिल की, जिसमें से 3/4 राशि फरवरी 2024 और मार्च 2024 के बीच में आई है। प्रूडेंट के डोनेशन रिपोर्ट के मुताबिक 2022-23 में यह राशि 363 करोड़ रुपए थी, जो कि 2023-24 में बढ़कर 1075.7 करोड़ रुपए हो गई। यह आंकड़ा आगामी आम चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक डोनेशन में वृद्धि का संकेत भी देता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सिंगर दर्शन रावल ने लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड से की शादी। इंटीमेट वेडिंग की तस्वीरों के साथ लिखा बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। जी हां दोस्तों, मशहूर सिंगर दर्शन रावल ने हाल ही में लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड से शादी कर ली। सिंगर ने गुपचुप तरीके से इंटीमेट वेडिंग की, जिसमें चंद करीबी रिश्तेदार और दोस्त शामिल हुए थे। शादी की अनाउंसमेंट सिंगर ने वेडिंग पोस्ट के जरिए की है। दर्शन रावल ने हाल ही में अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से शादी की खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट की। इसके साथ ही सिंगर ने लिखा माई बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा नदियां बहती है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के उस राज्य का नाम जहां पर सबसे ज्यादा नदियां बहती है तो जल्दी से उस राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।